धक्का का उल्टा चश्मा। हाँ आओ धक्का मारो चलो। हाँ छोटी बैठ जा। तो थोड़ा सा तू लेफ्ट में ले तो वो पीछे लेके फिर निकल अरे ए गोड़िया क्या कर रहे हो? धक्का मार रहा हूँ। अरे पीछे की तरफ धक्का मार रहे हैं, वो आगे की तरफ धक्का मार रहे हैं। पीछे करो। दम लगा के, जोर लगा के। हाँ अभी निकलना यहाँ से आगे से। हाँ अब आगे मारो। चलो ऑन रे भाई। रुक जाओ सब लोग, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग। 1 मिनट रुको। रुक जाओ सब लोग। क्या हुआ बाबूजी? अब और धक्का मारने की जरूरत नहीं है, टेम्पो की चाबी है। चाचा जी चाबी आपके पास है तो धक्का क्यों मरवाया? नीचे आ, तू नीचे आ। आया। छोड़ी तू भी बाहर आ जा। दोस्तों आप लोग समझे नहीं अभी तक? अब समझ में आया, इस पूरी घटनाक्रम के ड्राइवर ही चाचा जी हैं। ओह अच्छा। 1 मिनट मेहता साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, ये टेम्पो खुद चाचा जी ने यहाँ रखवाया है। हाँ ये गुजरात की नंबर प्लेट वाला टेम्पो मैंने ही मंगवाया है। तो चाचा जी वो सैनिटाइजर के बॉक्स वो भी आपने रखवाए? हाँ चाचा जी वो तिरुपति बालाजी हाँ और वो 786। हाँ भाई, ऊपर वाले दी मेर है, हम पंजाब दे शेर हैं, ये भी। हाँ थोड़ी सब मैंने ही किया है। और वो छाते? अरे सब में छाते भी आ गए ना डिब्बे। पर क्यों? चाचा जी हमें आपस में लड़ाने के लिए आपने ये सब किया? अरे सोडी तू अब भी नहीं समझा? अरे मैं भी नहीं समझा मेहता साहब, मतलब बापूजी मेरे, लेकिन मैं भी नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। चाचा जी ने हम आपस में लड़े इसलिए नहीं किया, ये हमें सिखाने के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है। एक दूसरे पे विश्वास रखने का क्या महत्व होता है ये सिखाने के लिए किया है। और जब एकता और विश्वास की राह में बाधाएं आ जाए तो उसे मिलके कैसे दूर किया जाता है ये सिखाने के लिए किया है। हाँ अब समझ में आया। बापूजी चाचा जी हम सब तो डर ही गए थे कि इतने शुभ दिन पर सबकी लड़ाई ना हो जाए। अरे अंजलि बेटा, आज के अच्छे दिन क्या, ये लोग आपस में कभी भी ना लड़े, इसके लिए मैंने ये सबक सिखाया। चाचा जी आप कुछ भी कहो, आप हमेशा सबक देते हो, लेकिन ये लोग कभी नहीं सुधरते। सही बात है। सॉरी। अरे तुम सब लोग जरा मिलकर सोचो, अरे हम लोग क्यों छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। मौके के हिसाब से पक्ष बदल लेते हैं, विरोध करते हैं। रुकावट किसने डाली, कैसे डाली, इस पर चर्चा करने लगते, लेकिन रुकावट को कैसे दूर किया जाए ये हम लोग नहीं सोचते। फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम सब लोग अपनी अपनी बातें आगे रख के लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो हो रहा है इस देश का भला। कभी भी कुछ गलत हो तो हम लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करने लगते, लेकिन कभी भी एकजुट होकर नहीं सोचते। अरे कोई भी तकलीफ आए तो उसमें उलझने के बजाय हमें एक साथ मिलकर उस तकलीफ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग तो उस तकलीफ का कारण ढूंढने बैठ जाते हैं। चाचा जी आपने बिल्कुल सच कहा, हम आपकी बात याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल याद रखेंगे। अरे अभी क्या करना है वो तुम सब लोग भूल रहे हो। नहीं चाचा जी बिल्कुल याद है, आपके हाथों ध्वजारोहण करना है। नहीं,
ध्वजारोहण तो आज टप्पू सेना करेगी। पुत्री क्योंकि युवा पीढ़ी तो इस देश की धरोहर है। इस देश को तरक्की की राह पर ये युवा ले जाएंगे। हाँ बराबर। इनके हाथों में देश के भविष्य की डोर है, तो ये डोर भी इनके हाथों में ही रहेगी। आज ये ध्वजारोहण हमारी युवा शक्ति करेगी, यानी कि हमारी टप्पू सेना करेगी। क्या बात, वेरी गुड, चांद चांद। थोड़ी ये अब्दुल की दुकान पे टेम्पो का ड्राइवर बैठा है, ये टेम्पो उसे देकर आ। चलिए तब तक हम लोग ध्वजारोहण की तैयारी करते हैं। हाँ, आओ टप्पू सेना। बच्चों आइए आइए आइए, टप्पू सेना। हाँ, हाँ।